बच्चों, आज हम अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के छठे पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें जो सर्वप्रथम जानने योग्य बातें हैं, उन विषयों पर चर्चा करते हैं। यह पाठ विशेषण और विशेष्य पर आधारित एक कथा है। विशेषण विशेष्य का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसका अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम विशेषण विशेष्य यद लिंगम तद वचनम या च विभक्ति विशेषणस्य तद लिंगम तद वचनम सा च विभक्ति विशेषणस्य। अर्थात विशेष्य का जो लिंग, वचन और विभक्ति होती है, वही लिंग और वचन विभक्ति विशेषण की भी होती है। जैसे कोई वस्तु है, किसी का नाम है, जैसे ग्राम है, नगर है, पुस्तक है, ये सभी विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन इन्हीं सभी शब्दों की जब विशेषता बनाने के लिए या बताने के लिए हमें जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह हमारे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण है हमारे नाम अथवा सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी जो पद बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिस पद के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है, उसे विशेष्य कहा जाता है। अब उदाहरण के अनुसार हम इसको समझते हैं। जैसे विशालः ग्रामः, इसमें विशालः ग्रामः, ग्रामः एक गांव, ठीक है, और वो कैसा है, किस प्रकार का है, उसके लिए बता रखा है विशालः, यानी कि एक बड़ा गांव। तो ग्रामा हुआ हमारा विशेष्य और विशाला हुआ इसका विशेषण। जिस प्रकार आपने देखा विशालः ग्रामम, तो विशेषण और विशेष्य इन दोनों में पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति और एक वचन का प्रयोग किया गया है। और विशेष्य में भी पुल्लिंग और प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो विभक्ति लिंग और वचन विशेष्य में होता है, वही विभक्ति वचन हम विशेषण में भी प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे लिंग के अनुसार यहाँ पर इन्हें 3 भागों में बांटा है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और इसमें है वचन एक, द्वि और बहु। जैसे विशालः ग्रामं, ग्रामः, विशालौ ग्रामौ, विशालः ग्रामः, मधुरा कथा, मधुरम गीतम। तो विशालः ग्रामः ये हुआ पुल्लिंग, मधुरा कथा स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में मधुरम गीतम। तो ये थे हमारे एक वचन के रूप। अब इन्हीं विशेषण और विशेष्य शब्दों के द्विवचन के रूप का ज्ञान करते हैं। जैसे विशालौ ग्रामौ, तो विशेषण हमारा द्विवचन का है, तो विशेष्य भी द्विवचन का ही है, तो उसी के अनुसार विशेषण का भी प्रयोग किया है। वैसे ही मधुरे कथे, तो कथे हमारा जो विशेष्य है वो द्विवचन में है, तो मधुरे भी द्विवचन में ही प्रयोग किया गया है। कथा ये भी हमारा बहुवचन का रूप हो गया, और मधुरा ये भी बहुवचन का हो गया। जैसे मधुरे गीते, तो ये भी द्विवचन का हो गया, तो मधुरे में भी द्विवचन यूज किया है। उसी प्रकार मधुराणी गीतानी, तो गीतों में भी जैसे अनेक गीत हो गए, तो बहुवचन का प्रयोग किया है, तो मधुराणी यानी मीठे गीत, तो विशेषण में भी बहुवचन का ही प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार अलग कुछ उदाहरण और भी हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। जैसे चतुरः काकः, चतुरा बालः, चतुरम वचनम, सुंदरः बालकः, सुंदरा बालिका, सुंदरम वनम, प्रसन्नः देवः, प्रसन्नः सीता, प्रसन्नम नगरम। तो देखा आपने कि विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। जो विभक्ति लिंग या वचन विशेष्य में होता है, वही हम विशेषण में भी प्रयोग करते हैं। हमारा जो ये पाठ है, इसके अंदर भी विशेषण और विशेष्य पर आधारित अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस पाठ का अध्ययन। ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति, अर्थात ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं अनेक शब्द ऐसे दिए हुए हैं जो लाल रंग से लिखे हुए हैं। ये शब्द कोई ना कोई विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए हैं। चलिए पहले इसका हम पाठ का अनुवाचन करते हैं। एकदा द्वे मित्रे निखिलः गौरवं च नगरं प्रति गच्छतः स्म। पहले मैं इसका सारांश आपको बताती हूँ कि इस पाठ में कैसे
दो मित्र जो होते हैं, गौरव और निखिल, एक नगर की ओर जा रहे थे। निखिल कमजोर था और गौरव लंबा था। निखिल गौरव से एक बार कहता है कि तुम तो ईश्वर के परम भक्त हो, तो उसकी सभी रचनाएं दोषों से रहित हैं, ऐसा मानते हो ना तुम? परंतु मैं देखता हूँ कि ईश्वर की जो ये रचनाएं हैं पूरी तरह से गलतियों से भरी हुई हैं। खेत तो देखो तुम जरा कि इस खेत में जो तरबूज और पेठों की जो बेल हैं वो कितनी पतली हैं और उन पर इतनी भारी भारी ये फल ईश्वर ने उत्पन्न कर दिए हैं। और इन बड़े बड़े ऊंचे मोटे पेड़ों के ऊपर एक छोटा जामुन का फल उत्पन्न करा है। यह आश्चर्य है कि ईश्वर की ये सभी रचनाएं गलतियों से भरी हुई हैं। अब वो सब निखिल ने अपने दोस्त को ये सब गलतियां तो बता दी। अब निखिल गलतियों को देखने वाला जो था वो क्या था, वो सिर से पूरा गंजा था। तो सूरज की गर्मी से वह बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। तो उसने अपने मित्र से बोला कि मित्र, ये एक हरा और बड़ा पेड़ है, इस वृक्ष के नीचे चलो आराम करते हैं। जब वह पेड़ के नीचे गया तभी उसके सिर पर यानी गंजे सिर पर एक आम का फल गिर गया। वह दर्द के कारण जोर जोर से बोला, अरे सिर पर जैसे कोई पत्थर आकर गिर गया हो। फिर उसके मुंह से निकला, हे ईश्वर, तुम्हारी रचना पूरी तरह दोष रहित है। यदि कहीं इस पेड़ पर तरबूज होते तो फिर मेरे इस सिर के टुकड़े ही हो जाते। निश्चय ही मैं मूर्ख और बुद्धिहीन हूँ। सच ही है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तब गौरव उससे कहता है, यह सच है कि ईश्वर की रचना पूरी तरह से दोष रहित है। अज्ञान के कारण हम उसका महत्व जानने में असमर्थ होते हैं। तो कहानी का सार यही है। तो आपने जिसे सुना, अब हम इसका संस्कृत में अनुवाचन और अनुवाद करते हैं। एकदा द्वे मित्रे निखिलः गौरवं च नगरं प्रति गच्छतः स्मः। निखिल कृशः गौरवः च लम्बः आसीत्। निखिलः अवदत्, गौरव, त्वम् ईश्वरस्य परमो भक्तो असि, तस्य सर्वाः रचना दोषरहिता इति मन्यसे। परम अहं पश्यामि, यदि ईश्वरस्य रचना सर्वथा त्रुटिपूर्णा वर्तते, इदं क्षेत्रे पश्यः, अस्मिन् क्षेत्रे कालन्दीनां कूष्माण्डानां च लता वर्तन्ते। एता लता क्षीणा दुर्बला च सन्ति। ईश्वरः स्थूलानि फलानि आसु लतासु उत्पादयति। स्थूलेषु वृक्षेषु च जम्बू आदीनि फलानि उत्पादयति। आश्चर्यमिदम्, ईश्वरस्य इदं रचना दोषयुक्ता अस्ति। अब आइए इसका अनुवाद करते हैं। एकदा द्वे मित्रे, एक बार द्वे है दो मित्र, निखिल और गौरव नगरम प्रति गच्छतः स्म, नगर की ओर गए। निखिल कृशः, कृशा का अर्थ होता है कमजोर, तो निखिल जो था वो बहुत कमजोर था। और गौरव च लंबा आसीत, और गौरव लंब का अर्थ होता है लंबा, गौरव लंबा था। निखिल बोला, गौरव, त्वम ईश्वरस्य परम भक्तो असि, कि तुम ईश्वरस्य यानी ईश्वर के, परमो यानी अत्यधिक परम भक्त हो। तस्य सर्वा रचना दोष रहिता इति मन्य से, इसकी सभी रचनाएं दोष से रहित हैं, ऐसा तुम मन्य से यानी मानते हो। परम अहम पश्यामि, यद ईश्वरस्य रचना सर्वथा त्रुटिपूर्णा वर्तते, कि परंतु मैं देखता हूँ कि यदि ईश्वर की रचना सर्वथा त्रुटिपूर्ण है तो इदम क्षेत्रे पश्यः, इदम का अर्थ होता है इस यानी यह, क्षेत्रम यानी क्षेत्र यानी जो मैदान है, पश्य यानी देखो, तो इस क्षेत्र को देखो। अस्मिन् क्षेत्रे कालंदी नाम कुष्मांडा नाम च लता वर्तन्ते, इस क्षेत्र में यानी इस मैदान में कालंदी यानी तरबूज, कुष्मांडा नाम यानी पेठो, कालन पेठे लाइक आप इंग्लिश में इसको समझ सकते हो, पम्पकिन जो होती है एक सब्जी, उसको बोला जाता है। तो कालंदी यानी तरबूज, इसे हम बोलते हैं वाटरमेलन। तो तरबूज और पेठों की ये लताएं हैं। एता लता क्षीणा दुर्बला च संति, ये लताएं यानी कि ये जो बेल हैं इनकी वो बहुत क्षीणा का अर्थ होता है बहुत पतली, और दुर्बल यानी कमजोर हैं। ईश्वरः स्थूलानि फलानि आसु लतासु उत्पादयति, ईश्वर ने इन बड़े फलानी यानी फलों को आसु यानी इन लताओं पर उत्पन्न किया है। स्थूलेषु वृक्षेषु च जम्बू आदानी फलानी उत्पादयति, स्थूलेषु यानी इन बड़े, वृक्षेषु यानी वृक्षों पर, वह जम्बू यानी छोटा जामुन का,
फल उत्पन्न कर दिया है। आश्चर्यम इदम ईश्वरस्य इदम रचना दोष युक्त अस्ति। आश्चर्य ही है कि ईश्वर की इदम यानी यह रचना यानी जो उसने ये बनाया है ये दोष या युक्ता यानी गलतियों से भरी हुई है। दोषदर्शी च निखिला शीर्षा खल्लावटा आसीत् सूर्यातपेन पीडितः स मित्रवतं मित्रः। एष हरितः विशालः च वृक्ष अस्ति वृक्षस्य अधः विश्रामं कुर्यावः। चलिए, दोषदर्शी का अर्थ होता है गलतियों को देखने वाला। सह यानी वह यहाँ पर जो यूज किया गया है वो किया गया है निखिल के लिए। निखिल जो सिरसा खल्लावटा आसीत, निखिल सिरसा का अर्थ होता है जो सिर से, खल्लावटा का अर्थ होता है गंजा, जो सिर से गंजा था। सूर्य तपेन पीड़ितः, सूर्य के ताप से, पीड़ित का अर्थ होता है वह दुखी, पीड़ित के ताप से वह दुखी। सह मित्र अवदत्, अपने मित्र से बोला, मित्र एषः हरितः विशालः च वृक्ष अस्ति, यह हरितः का अर्थ होता है हरा और विशाल का अर्थ होता है बड़ा, यह हरा विशाल का वृक्ष है। वृक्ष से अधे विश्रामम कुर्यावः, वृक्ष से यानी वृक्ष के, अधः यानी उसके नीचे, विश्रामम आराम करते हैं, इस वृक्ष के नीचे आराम करते हैं। यावत् स वृक्षस्य अधः आगच्छत् तावत् खल्लावटस्य शिरसि एकम् आम्रफलम् अपतत्। स पीडया उच्चया अवदत्, हा शिरसि वज्रपातो अभवत्। पुनः च तस्य मुखात् निःसृतं, प्रभो तव रचना सर्वथा दोषहीना अस्ति। यदि कदाचित् अस्मिन् वृक्षे कालन्दानि भवेयुः तर्हि मम शिराखण्डश्च भवेत्। नूनम् अहं मूर्खः निर्बुद्धिः च अस्मि। सत्यमेव अस्ति यत् ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति। अर्थात यावत् स वृक्षस्य अधः, जब वह उस वृक्ष के नीचे गया, तावत तभी खल्लावट से यानी उसके गंजे सिर पर एकम अर्थात एक, आम्रफलम यानी आम का फल, मैंगो जिसको बोलते हैं, अपतत गिर गया। स पीड़या उच्चई, और वह दर्द से, पीड़या का अर्थ होता है दर्द से, उच्चई यानी जोर से, अवदत बोला, हा शिरसी वज्रपातो भवत, सिर पर जैसे कोई पत्थर गिरा। पुनः च तस्य मुखात, पुनः यानी फिर से, उसके मुख से निकला, निसृतम का अर्थ होता है निकला यानी निकलना, कि मुख से निकला, प्रभो हे ईश्वर तव रचना सर्वथा दोषहीना अस्ति, कि तुम्हारी रचना पूर्ण रूप से दोषहीन ही है, अर्थात उसमें कोई दोष नहीं है। यदि कदाचित अस्मिन् वृक्षे कालंदानी भवेयुः तर्हि मम शिरः खण्डश्च भवेत्। यदि कहीं, कदाचित का अर्थ होता है कहीं, अस्मिन का अर्थ होता है इस, वृक्षे यानी वृक्ष पर, कालंदानी, कालंदानी यानी तरबूज के फल होते तो, तरही का अर्थ होता है तो, मम शिरा खंडश्च भवेत्, तो मेरे शिरा यानी सिर के, खंडश्च का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े होते। नूनम, नूनम एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से यानी निश्चय ही। अहम यानी मैं, मूर्ख निर्बुद्धि च अस्मि, मूर्ख और बुद्धिहीन हूँ। सत्यमेव, सत्य ही कहा है, यत् ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति, कि जो ईश्वर करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। शोभनम का अर्थ होता है अच्छा, यानी तदा गौरव अवदत्, तभी गौरव बोलता है, सत्यमिदम, सत्य ही कहा, यत् ईश्वरस्य रचना सर्वथा निर्दोषा अस्ति, अज्ञान कारणात् वयं तस्य महत्वम अवगंतुम असमर्था। अर्थात ईश्वर की जो ये रचना है सर्वथा यानी पूरी तरीके से निर्दोष है, यानी दोषों से बिल्कुल रहित है। अज्ञान कारणात्, अज्ञान के कारण यानी कि अब हमारे अंदर बुद्धि ना होने के कारण, वयम अर्थात हम सब, तस्य यानी उसके, महत्वम अवगंतुम असमर्था, यानी कि इस महत्व को जानने में असमर्थ होते हैं। अर्थात हम इसको अज्ञान कारणवश नहीं जान पाते हैं कि ईश्वर जो हमारे लिए करता है वो अच्छा ही होता है। अर्थात ईश्वर ने इस संसार में जितनी भी अपनी रचना की है, इस संसार का जो निर्माण किया है, वो किसी न किसी चीज़ को सोचकर ही किया गया है। लाइक पहाड़ हो गए, प्रकृति हो गई, हर चीज़ का निर्माण ईश्वर ने जो ठीक है व्यक्ति के लिए, मानव के लिए, उसी प्रकार किया है। जैसे लाइक आप लोग ये चीज़ सोचते हो, यदि आपको अपनी मनपसंद कोई चीज़ नहीं मिली, ठीक है,
और वो किसी और को मिल गई, तो आप अपने मन के अंदर उस चीज़ का भाव न मत लाओ कि उसे नहीं मिली। ये सोचो कि अगर मुझे नहीं मिली तो शायद मेरे लिए ही ये बहुत अच्छा है, कि ईश्वर ने शायद मेरे लिए और कुछ ज़्यादा अच्छा सोचा हुआ होगा। तो इस तरीके का भाव अपने अंदर रखो कि जो ईश्वर करते हैं वो हमेशा अच्छा ही होता है।